हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर फ्लो। मतलब जो भी रेन वाटर आता है जो रन ऑफ होता है और उसे अगर हमको कंबाइंड सीवर में डालना है या तो सेपरेट सीवर जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन डिजाइन करना है, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हमको स्टॉर्म वाटर फ्लो पता हो। सो बेसिकली अगर हमको एस्टिमेट करना है, जिसे वेट वेदर फ्लो भी बोला जाता है, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो करता है ग्राउंड सरफेस में से या पेवमेंट में से या हमारे हाउस के रूफ में से, वो सभी जो रन ऑफ के फॉर्म में जाता है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन या कंबाइंड सीवर में आता है, तो उसे बोला जाता है स्टॉर्म वाटर फ्लो। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द रन ऑफ और स्टॉर्म वाटर फ्लो। सबसे पहले तो कैचमेंट एरिया, सेकेंड ग्राउंड स्लोप कौन से डायरेक्शन में है, परमिएबिलिटी ऑफ ग्राउंड, अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा है मतलब पानी ज़्यादा ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट होगा तो रन ऑफ आपका कम होगा। देन एक्सटेंट ऑफ इम्परवियस एरिया, जैसे बिल्डिंग है, पेव्ड यार्ड है, नॉन एब्जॉर्बेंट रोड सरफेस है। सो अगर किचन गार्डन वगैरह है तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, रन ऑफ कम होगा। लेकिन पेव्ड सरफेस है तो उस केस में इन्फिल्ट्रेशन कम होगा और पानी का रन ऑफ ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ, वेजिटेशन भी रन ऑफ को कम करते हैं। रेनफॉल इंटेंसिटी कितना है, देन ड्यूरेशन एंड कंडीशन ऑफ ग्राउंड प्रायर टू रेनफॉल, रेनफॉल होने से पहले ग्राउंड का कंडीशन क्या है वो भी डिसाइड करेगा कि रन ऑफ कितना होगा। एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि स्टॉर्म वाटर फ्लो कितना जनरेट हो रहा है। सो तो अगर हमको फाइंड आउट करना है कि कितना स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है, तो हम पीक रन ऑफ के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं। अगर एरिया 400 हेक्टर से कम है तो हम रेशनल मेथड यूज करते हैं। अगर लार्ज एरिया है मतलब 400 हेक्टर से ज़्यादा एरिया है तो हम एम्पेरिकल मेथड यूज करते हैं। नाउ इज डिजिटल कंप्यूटर सिमुलेशन इतना सारा बढ़ गया तो उसकी वजह से थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो गया है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हमको एस्टिमेट करना है पीक रन ऑफ या स्टॉर्म डिस्चार्ज, देन सपोज दिस इज अवर लीफ सेफ्ट कैचमेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये मेन स्ट्रीम है, यहाँ से छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी है और दिस इज अवर आउटलेट। सो जब स्टार्ट होगा रेनफॉल तो थोड़ा ही अमाउंट ऑफ वाटर ये आउटलेट पर आएगा। जैसे ये नज़दीक का एरिया है तो यहाँ से पानी आ सकता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट रीचिंग दिस आउटलेट फ्रॉम ऑल द एरियाज, मतलब सभी एरिया में से पानी आना शुरू हो जाएगा and that will be equal to the rate of rainfall. So period after which entire area start contributing, मतलब पूरा जितना भी एरिया है वो सब कंट्रीब्यूट करने लगेगा और पानी का रन ऑफ जो यहाँ पे पहुंच रहा है आउटलेट पे, तब उसे बोला जाता है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कितने टाइम में वो पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करने लगेगा, रन ऑफ और आउटलेट तक पहुंचेगा। सो मैक्सिमम रन ऑफ शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेनफॉल हैविंग ड्यूरेशन इक्वल टू टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हमको टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अगर रेनफॉल होता है तभी वो रेनफॉल यहाँ आउटलेट तक पहुँचेगा, तो उसे हम क्रिटिकल रेनफॉल ड्यूरेशन बोलते हैं। तो दैट इज़ वेरी एसेंशियल कि जब पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे रन ऑफ के लिए और या स्टॉर्म डिस्चार्ज के लिए, तो वो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्रिटिकल रेनफॉल ड्यूरेशन। सो अगर हमको पीक स्टॉर्म रन ऑफ फाइंड आउट करना है तो वी कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, QP इज इक्वल टू 1/36 K इंटू पी सी इंटू ए। तो K इज रन ऑफ कोइफिशिएंट, सो इट डिपेंड्स अपॉन कैसा सरफेस है। नेक्स्ट इज PC, दैट इज क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी। सो इट इज इन सेंटीमीटर पर आवर, एक घंटे में कितना बारिश हुआ, जिसका ड्यूरेशन इक्वल टू टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि पूरा एरिया अभी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है रन ऑफ के लिए टुवर्ड्स आउटलेट। एंड ए इज एरिया ऑफ कैचमेंट। सो जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ दैट इज मेजर वेरिएबल हियर, सो इट डिपेंड्स अपॉन द इम्परवियस फैक्टर ऑफ रन ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेशियो ऑफ रन ऑफ एंड प्रेसिपिटेशन, कितना प्रेसिपिटेशन के प्रपोर्शन में कितना रन ऑफ हो रहा है वो दिखाता है। तो के इंक्रीज होगा अगर इम्परवियसनेस ऑफ सॉइल बढ़ता है। जैसे पेव्ड सरफेस है तो वहाँ पे इम्परवियसनेस उसकी ज़्यादा है तो के का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन कम होगा। और के इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इम्परवियस एरिया, जैसे टाइल्स लगा हुआ है तो कुछ भी पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, पूरा का पूरा 100% रन ऑफ होगा, तो के 1 आएगा। के इज 9 फॉर पेव्ड एरिया, जिसमें पेविंग किया गया है तो उसमें भी रन ऑफ ज़्यादा होगा तो 0.9 ले सकते हैं। 0.15 फॉर लॉन्स एंड गार्डन्स, क्योंकि लॉन्स एंड गार्डन्स में पेव्ड एरिया नहीं होता है तो वो परवियसनेस उसकी ज़्यादा होती है तो वो इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा होगा तो रन ऑफ कम होगा। सो अगर रन ऑफ कोएफिशिएंट हमको फाइंड आउट करने हैं तो डिफरेंट सरफेसेस के दिस आर द वैल्यूज, टिपिकल वैल्यूज। जैसे ये एसफाल्ट का पेवमेंट है तो 0.85 टू 0.9, जैसे मैकडम रोड है 0.25 टू 0.6, पार्क्स लोन्स गार्डन 0.05 टू 0.25। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे कि अगर इम्परवियसनेस आपका कम हो रहा है
मतलब परवियसनेस ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस केस में आपका रन ऑफ कोएफिशिएंट कम होता जाएगा। सो के का वैल्यू डिफरेंट एरियाज के लिए भी अलग अलग हो सकता है। जैसे एक्सट्रीम सबर्बन एरिया है जहाँ पे 20 से 40% पार्किंग एंड वाइडली डिटेच्ड हाउस है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का ये रेंज है 75 to 125 पर हेक्टर, तो के का वैल्यू आप 0.3 ले सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस एरिया और आपका सबर्बन एरिया में बिल्टअप एरिया बढ़ता है, तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ती रहती है और उसके हिसाब से इम्परवियसनेस बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से आपका रन ऑफ कोएफिशिएंट भी बढ़ेगा। सो हियर यू कैन सी इन बिजनेस एरिया मोर देन 625 पर हेक्टर पर्सनस का पॉपुलेशन डेंसिटी है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्परवियस एरिया हो सकता है, तो 0.85 तक वैल्यू ले सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन की सरफेस उसका इम्परवियसनेस कैसा है, ज़्यादा है तो वो रन ऑफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, अगर कम है तो वो रन ऑफ कम कंट्रीब्यूट करेगा। सो जैसे हमने देखा कि वो फर्स्ट वाले फॉर्मूला तो 400 हेक्टर से कम के लिए, पर लार्जर एरिया के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है पीक रन ऑफ, तो उसके लिए डिकन्स फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय क्यूपी इज इक्वल टू सी एम रेस टू 3/4। सो क्यूपी इज पीक डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, देन एम इज कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर एंड सी इज अ कांस्टेंट डिकन्स कोएफिशिएंट है। सो फॉर गुजरात स्टेट अलग अलग रीजन में इसका वैल्यू निकाला गया है। जैसे कच्छ के लिए 6 है, नॉर्थ गुजरात के लिए 6 to 11, एंड फॉर सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात इट इज 14। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर आपका एरिया ज़्यादा है 400 हेक्टर से कम, so you can utilize Dickens formula. Also, you can find out this with the help of this dredge and box formula. That is formula based on Indian record. That is QP. That is maximum storm discharge in meter cube per second. 19.6 m. M is catchment area given in square kilometer. And L is the length of drainage basin in kilometer. Drainage basin का कितना किलोमीटर का लेंथ है, उसके हिसाब से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके वो स्ट्रॉन्ग रन ऑफ पता है, तो आप उसको कंबाइंड सीवर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और सेपरेट स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी आपको डिज़ाइन करना है, तो उसके हिसाब से आप अपना ड्रेन या सीवर डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।